अरब के किसी भी कंट्री में हो, आप गल्फ के किसी भी देश में हो, ठीक है, वहाँ से आपको मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी, ठीक है, और आप इसका लुत्फ इंजॉय करते रहेंगे और समझते रहेंगे साथ में अरबी। ये है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किताब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, साइज, कवर पेज को अरबी में समझने के लिए, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। किताब अरबी में ही, जो अरबी का शब्द है वो किताब है, जो से हम उर्दू में सब में बोलते हैं, हिंदी में सब में। लंबाई कहते हैं तूल को, तूल, लंबाई का मतलब है तूल, और चौड़ाई का मतलब है अर्द, ठीक है। ऊंचाई का मतलब है इर्तिफा, साइज का मतलब है मकास, मगास भी बोलते हैं जो जनरल जुबान में मगास, लेकिन मकास है। कवर पेज होते हैं, गिलाफ को बोलते हैं कवर पेज, गिलाफ कहते हैं कवर को, ठीक है। कवर पेज, गिलाफ, पेज कहते हैं सफ़ा, सफ़ा यानी सफ़ा, सफ़ा, ठीक है। अब बहुत से लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि उन्हें इन सब ज़रूरत तो पड़ती है इन सारी चीज़ों की, साइजेस की, कि इसको ऊंचाई को क्या बोलते हैं। मान लीजिए कोई सैनिटरी का ही काम कर रहा है, यानी पाइप फिटिंग का, इस तरीके का, या कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो उन्हें साइजेस तो ज़रूरत पड़ती है। अब भाई वो पूछेंगे कितनी ऊंचाई है इसकी, इर्तिफा, कम इर्तिफा, कम इर्तिफा, कितनी ऊंचाई है, कम तूल, कितनी लंबाई है, कम तूल, आधा, सित मीटर, सित मीटर। अब मीटर को हम जो बोलते हैं मीटर बोल देते हैं, लेकिन अरबी में वो मीटर बोलते हैं, मीटर, क्योंकि टे नहीं होता है अरबी में, मीटर, मीटर नहीं बोलते। बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो अरबी में, 5-6 ऐसे लफ्ज़ हैं जो नहीं होते हैं, जैसे कि चा है, पा है, गा है, टा है, ये नहीं होती हैं। जैसे कि वो एक इंग्लिश में अगर वो बोल देते हैं इंडियन, इंडियन, इंडियन नहीं बोलेंगे वो, इंडियन, अंत हिंदी, यानी अंत हिंदी, यानी तुम इंडियन हो, अंत हिंदी, ना मैं हिंदी, मैं हिंदी हूँ, ठीक है। तो ये तो बात तो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि ये जो भी हम काम करते हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, कोई हम कारों की वर्कशॉप है उसमें काम कर रहे हैं, उसमें भी साइज का मस्त कोई चीज़ें बहुत सी ऐसी होती हैं कि इतने नंबर का ये डिवाइस, ये चीज़ उठा के लाइए आप, ठीक है। मुफ्ता कहते हैं चाबी को, कि इतने नंबर की चाबी लेके आइए, मुफ्ता, मुफ्ता का मतलब है चाबी। और मुफ्ता वो चाबी खोलने के लिए होती है, और एक ताले के लिए भी उसको भी मुफ्ता ही बोलते हैं, मुफ्ता का मतलब है चाबी, ठीक है। अब बाब कहते हैं, अब बाब, कोई कोई मान लीजिए वेल्डिंग का काम कर रहा है, तो उसे दरवाज़ा बनाना है या विंडो बनाना है, तो विंडो को शब्बाक बोलते हैं। आपकी डिब्बों की विंडो की ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी है, ठीक है, तो वो अरबी में ही बोलेंगे। अब जब अरब के लोग हैं, उनका अपने घर का कोई काम हो रहा है, तो उसको वो अरबी में ही आपको बताएंगे। ये तो है नहीं कि वो इंग्लिश में बताए, हर आदमी तो इंग्लिश नहीं जानता, ठीक है, तो वो आपको अरबी में बोलेंगे, अना आपका वाहिद बाब, मकास, मकास कदा व कदा, मुझे इस साइज का दरवाज़ा चाहिए, गेट चाहिए। हम बाब कहते हैं दरवाजे को, बाब, बे अलिफ बे, बा का डंडा बा, बाब, बाप नहीं, बाब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना पड़ती हैं। अब जब हम सऊदी अरब चले जाते हैं, तो जाने के बाद बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन जब शुरुआत में हमें दिक्कत आती है, ठीक है, सिचुएशन होती है, एक तो घर छोड़ के आए हुए होते हैं, ठीक है, घर वालों की याद आती होती है, ऊपर से जो है काम होता है, अजनबी लोग, सब अजनबी एक दूसरे के लिए होते हैं, अनजान होते हैं। अजनबी कहते हैं फॉरेनर को, अजनबी जिससे जान पहचान ना हो वो अजनबी कहलाता है एकदम, ठीक है ना। अजानिब, अजानिब वो लोग बोलते हैं, अजानिब का मतलब है फॉरेनर्स जो आए हुए हैं हमारे देश में, हमारे मुल्क में काम करने वाले, वो लोग बोलते हैं अजानिब। अंत अजनबी, तुम अजनबी हो, यू आर फॉरेनर, तुम अजनबी हो, ठीक है। तो वो आपसे अरबी में ही बात करते हैं मोस्टली। कोई मान लीजिए कोई किसी भी शहर में, बड़े शहरों में तो इंग्लिश के लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो इंटीरियर में कोई काम कर रहा है, चाहे छोटे
دور دراز کے علاقوں میں کام کر رہا ہے تو اسے عربی میں سمجھنا ضروری ہے. کوئی مزرعے پہ ہی کام کر رہا ہے، مان لیجیے مزرعہ کہتے ہیں جو جہاں پر ایگریکلچر ہوتا ہے، کھیتی ہوتی ہے، جسے ہم کھیت کہتے ہیں، کھیت کو مزرعہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ مان لیجیے اونٹ ہی چرا رہا ہے کوئی. ٹھیک ہے. اونٹ کو کہتے ہیں جمل. ٹھیک ہے. کہ ایم سکھا دا جمل، اس کی جو ہے جمل کی جو ہے وہ رسی پکڑ لو. ٹھیک ہے. اسے وہاں لے جاؤ، چلو جا کے انہیں چراؤ جا کے. ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ ایسے بھی کام کرتے ہیں. بہت سے انجینئرس ہیں، بہت سے ڈاکٹرس ہیں. اب ہاسپٹل میں بھی تھوڑا بہت جیسے ڈاکٹرس جاتے ہیں تو ان کو سمجھنا پڑتا ہے، انجینئرس ہیں ان کو بھی سمجھنا پڑتی ہے عربی. وہ ضروری ہے. کیونکہ آپ مان لیجیے کوئی آپ بورڈ دیکھتے ہیں وہاں دکان پر، تو بورڈ ہمارے یہاں تو ہندی میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یا جس کنٹری میں بھی ہوتا ہے وہاں کی بھاشا میں، تو ایسی وہاں عربی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. مطعم، مطعم کہتے ہیں کھانے کا جو ہوٹل ہوتا ہے. فندق ہے جو وہ بھی ہوٹل ہے، لیکن وہ رہائشی ہوٹل ہے. رہائشی ہوٹل جو ہے وہ فندق ہے. ٹھیک ہے. اور کھانے کا ہوٹل ہے وہ مطعم ہے. اس طریقے سے بہت سارے ایسے لفظ ہیں. آپ جب دیکھتے ہیں لانڈری ہے، لانڈری جہاں دھوبی کی دکان ہے، کپڑے دھلوانے جا رہے ہیں، تو وہ مغسلہ، اس کو مغسلہ لکھا ہوتا ہے جس آدمی کے نام سے ہے یا فلاں کے نام سے ہے. مغسلہ جدہ، مان لیجیے جدہ کے نام سے وہ رکھا ہوا ہے. مغسلہ جدہ یعنی جدہ لانڈری. یہاں پر کپڑے دھلتے ہیں. کپڑوں کے الگ الگ نام ہوتے ہیں عربی میں. اب ہم لوگ پیجامہ بولتے ہیں، وہ بیجامہ اس میں لکھا جائے گا بیجامہ. ٹھیک ہے. تاقیہ ٹوپی کو بولتے ہیں. اس طریقے سے بہت سے توپ، توپ یہ جو پہنتے ہیں. قمیص، قمیص ہی ہوتی ہے. ہم لوگ قمیض بول دیتے ہیں، قمیض، قمیص ہوتا ہے لفظ، قمیص. ٹھیک ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں. یعنی انا ابغى غسیل هذا، انا ابغى غسیل هذا، مجھے اسے دھلوانا ہے. اور قوی، ٹھیک ہے، اب مجھے اسے دھلوانا ہے. انا ابغى غسیل هذا ملابس، ملابس کہتے ہیں کپڑوں کو، ریڈی میڈ. لباس یعنی جو ڈریس، جو کپڑے ہیں. بدلہ عسکریہ ایک ہوتا ہے یعنی ملٹری ڈریس. ایک ہوتا ہے بدلہ طبیب، ڈاکٹر کا ڈریس جو ڈاکٹر پہنتے ہیں. اس طریقے سے سب کے جو ہے ڈریسز ہوتے ہیں. بدلہ مدرسیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسی بہت سارے. اس طریقے سے آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے تو بہتر رہے گا. میں سمجھتا ہوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور زیادہ بتانے کی کوشش کروں گا. ٹل دین، اللہ حافظ، گڈ بائے، مع السلامہ.